डायबिटीज के मरीज का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी रोटी खाए कि उसकी ब्लड शुगर स्पाइक ना करे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार की चपातियों की चर्चा करेंगे जिससे ग्लोबली डायबिटीज के मरीज की समस्या का एक सॉल्यूशन निकलेगा। मैं ग्लोबली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पेशेंट्स कई कंट्रीज के अंदर हैं, जैसे मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप। तो इन कंट्रीज के अंदर उनको कई बार कीटो आटा उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए चपातीस का कौन सा ऑप्शन लें, इसमें वो परेशान रहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर उनकी उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हम एड्रेस करेंगे और इंडिया के मरीजों की तो प्रॉब्लम इसमें एड्रेस होगी ही। हालांकि इंडिया के मरीजों के पास में दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अनाज बहुतायत के अंदर कई तरह के अनाज मिलते हैं, पर लिमिटेशन आता है जो आउट ऑफ इंडिया के पेशेंट हैं उनके लिए। तो इसके बारे में हम इन लेंथ चर्चा करेंगे। पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और मैंने अक्सर ये देखा है कि आप वीडियोस को सुनकर के बेनिफिट तो लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और इसका परसेंटेज लगभग 20% के आसपास ही है। मतलब 80% लोग बेनिफिट लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा ना करें, जल्दी से जल्दी ये काम करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज का मरीज जीवन भर ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो भोजन में ऐसा क्या ले रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ रही है। आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्लड शुगर बढ़ा। अब आपने 2 गोली खा ली, उससे ब्लड शुगर को नॉर्मल कर लिया। फिर लंच लिया, फिर शुगर बढ़ा, फिर 2 गोली खा ली। फिर डिनर लिया, फिर 2 गोली खा ली। ये 2 गोली खाने का झंझट तो करते हैं, पर इतना सा नहीं सोच पाते कि भाई आखिर ऐसा क्या खा रहे हो कि शुगर बढ़ रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपके भोजन में आने वाला स्टार्च। अब ये स्टार्च किस बला का नाम है? अगर आप शक्कर लेते हैं, गुड़ या हनी लेते हैं तो ये तो मीठा है, और इसकी मिठास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण। परंतु ये फीकी चीज लेने के अंदर भी शुगर बढ़ रही है। तो आखिर हिडन कॉज क्या है, उसे पहले हमें समझना जरूरी है। जब नेचर के अंदर ग्लूकोज के जो स्वाद में मीठा है 10 से 100 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, तो केमिकली बाइंड होने के बाद में स्टार्च बनता है। और इस स्टार्च में जहां 10 से 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, मुंह में रखने के बाद में जब हम रोटी को चबाते हैं तो सैलाइवरी अमाइलेज से ये बॉन्ड खुलने लगता है और ग्लूकोज बनता है। इसलिए जब आप मुंह में रोटी या चावल को चबाते हैं तो आपको धीरे धीरे ये मीठा लगने लगता है। फिर पेट में जाकर के गैस्ट्रिक अमाइलेज या पेनक्रियाटिक अमाइलेज से ये बॉन्ड पूरी तरह खुल जाता है और प्योर ग्लूकोज बनता है, जैसा आपको दुकानों पर ग्लूकोन डी के रूप में मिलता है। तो ये जब आपके गेहूं के अंदर 61% है तो आप सोचिए आपकी ब्लड शुगर को क्या हाल करेगा। और चावल के अंदर तो ये 80% है। और इसी चीज को समझ ना पाने के कारण आप जीवन भर अपनी डायबिटीज को अपने कंधे पर ढोते हैं और दवाइयां खाते हैं टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में। और डॉक्टर कहते हैं अरे डाइट से कुछ नहीं होता, कुछ भी खाओ, मेरी 2 गोली खा लो। ठीक है, उनको समझ नहीं है, या उनको समझ है तो भाई दुकान चलानी है, कुछ मजबूरी होगी। पर मोर ओवर डॉक्टर्स इस तरह का करते नहीं है, उनको नॉलेज का अभाव होता है, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई आप डाइट में कुछ भी खाइए, मेरी गोली जरूर खाइए। एनीवे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो अब गेहूं के अंदर ये जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो कितने हैं? 72 टू 73 ग्राम, और इसके अंदर 12 ग्राम के करीब है फाइबर 100 ग्राम में। तो फाइबर हमारे पेट में डाइजेस्ट होता नहीं है, बैक्टीरियाज के लिए ये फूड है और हमारे मोशन को बनाने में काम आता है, इसलिए ये हमारे ग्लाइसेमिक लोड को नहीं बढ़ाता। ऐसे में जो नेट स्टार्च है वो रह जाता है लगभग 61 ग्राम। यहीं पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, वो बोलते हैं मैं तो खापली आटा खाता हूं, उसमें शक्कर 0 है। इस मिथ से आप बाहर आ गए। खापली गेहूं में भी शक्कर नहीं, स्टार्च है, और वो 60% है, तो मात्र 1% का फर्क है। वहीं अगर आपने ब्लैक व्हीट भी लिया तो वो भी 59% है। तो इन सारे मिथ से बाहर आ जाइए, चाहे वो ब्लैक व्हीट हो, चाहे वो खापली व्हीट हो, चाहे नॉर्मल व्हीट हो,
ये सब 59 टू 61, 62 की रेंज में है। और 100 ग्राम गेहूं के आटे से मोर ओवर 3 चपाती बनती है। तो एक चपाती में करीब 20 ग्राम स्टार्च आ गया। ये स्टार्च सीधा ग्लूकोज में बदल रहा है। तो एक रोटी में इनडायरेक्टली 4 चम्मच शक्कर होती है। अब इस शक्कर को अगर आपको कम करना है तो लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। आज से 2-3 साल पहले आपने सुना होगा, एक कटहल का आटा आया था और वो बोलते थे कि कटहल के आटे को इसमें मिलाइए, 90 दिन में आपकी शुगर घटेगी। मैं बोलता हूं 90 दिन क्यों इंतजार करना, आप सिंपल काम करिए। आप लौकी लीजिए या कद्दू लीजिए या ऐशगार्ड लीजिए, उसे छीलिए, मिक्सर में डालिए, पल्प बन जाएगा। इस पल्प में अपने आटे को मार लीजिए। कद्दू, लौकी या ऐशगार्ड में लगभग 1 to 5 ग्राम कार्ब होता है नेट, और आटे में कितना है 61%। ये दोनों मिलकर के 50% के आसपास आ जाएंगे। तो अगर मैं ये मानूं कि भाई 50% ना सही पर 40% आपके चपाती का स्टार्च ये प्रोसेस से कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर आती है, वो 2 चम्मच पर रह जाएगी। इसी चीज को देखते हुए कई बार लोग गेहूं के आटे की जगह पे ज्वार या बाजरा लेना पसंद करते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ज्वार बाजरा में भी 60% ही ये वाला स्टार्च है, तो धोखे में ना आए। मक्का में 66% है और रागी या रागी बॉल में 70% है। तो सोचिए, आप 60% वाली चीज छोड़ के 70 पे पहुंच गए। अब रागी का टेस्ट आपको पसंद नहीं आए और आप 3 की जगह 2 रोटी खाएं तो आपको थोड़ा शुगर में कमी दिख सकती है। अदरवाइज रागी आपकी ब्लड शुगर को और वर्स्ट करने वाली है। आप इसको और अच्छे से जांच परख के समझ सकते हैं, यदि आपको मेरी बात पे भरोसा ना आए तो। इसके बाद में कुछ और भी अनाज है, जैसे मिलेट्स, ओट्स या फिर किनवा या फिर बार्ले, जौ। इनमें लगभग 55 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। तो ये भी आपका कोई बहुत बड़ा भला नहीं करने वाले हैं। इनकी चपाती में भी एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर आएगा। और कुछ ऐसा ही हाल दलिया या फिर ओट्स का है। तो हम हमारे प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं कि दलिया या ओट्स आपको किस प्रकार से कंज्यूम करना। तो उसके लिए आप चाहे तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सभी अनाजों के अंदर अगर इतनी अधिक शुगर है तो फिर कौन से अनाज की चपाती खाएं, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, मल्टीग्रेन लेते हैं। अब मल्टीग्रेन में भी यही सब है। हद से हद 2 चीजें और आ जाती है, एक आ जाता है सोयाबीन, दूसरा आ जाता है चना। तो सोयाबीन में 20 ग्राम है, पर जीएमओ के नाम पे उसे बदनाम कर रखा है। और चने के अंदर 45% कार्ब है। तो जो लोग मिलेट की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो अगर चने की मिस्सी रोटी ले लें, जैसे घर से बाहर आप निकले, आपकी ब्लड शुगर डिरेल हो रही है, तो लंच में और डिनर में अगर आपने गेहूं की रोटी की जगह या फिर मैदा की नान की जगह अगर आपने मिस्सी रोटी चने की ले ली, तो आपकी ब्लड शुगर उतनी स्पाइक नहीं करेगी। 2 कारणों से, एक तो चने के अंदर कार्ब कम है और दूसरा चने का जीआई भी कम है। तो जीआई कम होने के कारण ये ग्रेजुअली आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, तो वो स्पाइक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो हो गया चने का ऑल्टरनेट। अदरवाइज सोयाबीन, चना और जौ तीनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलाएं, 45% के आटा आपका बन जाएगा। अब इस आटे को लौकी के प्यूरी में मार के चपाती बनाए तो एक रोटी में मात्र 1.5 चम्मच स्टार्च या शक्कर रह जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट किन लोगों के लिए है, इंडिया वालों के लिए भी, आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए भी। अब आउट ऑफ इंडिया में कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या प्रॉब्लम, कि उनको सोयाबीन का आटा नहीं मिलता या उनको चने का आटा नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में मैं उनको सजेस्ट करता हूं, बादाम का आटा ग्लोबली अवेलेबल है, तो बादाम का आटा ले, गेहूं का आटा ले, दोनों बराबर मिला दे। तो कितना इसमें स्टार्च रह गया, लगभग 35% तक। इसको लौकी के प्यूरी में मार लें तो 2 चम्मच से भी कम शक्कर आ गई आपकी एक रोटी में, लगभग वही 7 साढ़े 7 ग्राम तक स्टार्च आपकी चपाती में रह जाएगा। अब यदि आपको बादाम का आटा महंगा लगता है तो पहला ऑप्शन तो ये है, या फिर किसी को थायराइड की समस्या है तो वो क्या करे, सोयाबीन की जगह पे मूंगफली का आटा इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है, ग्लोबली भी अवेलेबल है। तो मूंगफली का आटा, चना और जौ या फिर गेहूं,
गेहूं की जगह ज्वार बाजरा भी लिया जा सकता है। तो ये 3 अनाज कौन कौन से? सोयाबीन, चना और जौ, या फिर सोयाबीन, चना और गेहूं, या सोयाबीन, चना और ज्वार बाजरा, दोनों में से कोई भी एक चीज ये आप ले सकते हैं। अब सोयाबीन के लिए अगर आपके रेस्ट्रिक्शन है थायराइड के कारण, तो उसकी जगह पर आप पीनट फ्लावर ले सकते हैं, सस्ता ऑल्टरनेट। महंगा ऑल्टरनेट लेना है तो आप बादाम का आटा ले सकते हैं। अब इसके अपार्ट एक कीटो आटा भी होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 10% के अंदर है, और ये कीटो आटा बनाना हम आपको डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के अंदर सिखाते हैं, वहां एक रेसिपी डली है, तो वो देख करके आप सीख सकते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के नट से आटा बनाना सिखाया जाता है। तो उसके अंदर जो स्टार्च है वो एक रोटी में मात्र आधा चम्मच तक आ जाता है। पर इससे भी बेहतरीन उपाय क्या है? कीटो आटा। डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा अब उपलब्ध है। अमेजोन के डॉक्टर एरन्स डायबिटीज फ्रेंडली फूड मॉल से आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं, या मेरे असिस्टेंट से बात करके भी मंगा सकते हैं। तो इस आटे की एक चपाती के अंदर लगभग 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, अगर 20 ग्राम आटे की आपने चपाती बनाई तो मात्र 1 ग्राम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट आएगा। और यदि आपने ये चपाती 30 ग्राम आटे से बनाई तो 1.5 ग्राम उसके अंदर शक्कर आएगी, स्टार्च आएगा। तो आपकी ब्लड शुगर फुल्ली कंट्रोल में पहले ही मील से आने लगेगी। ध्यान रखिए, पहले ही मील में आपकी ब्लड शुगर 50 से 100 पॉइंट नीचे आ जाएगी। और ये मैं पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ। आप ये आटा मंगाएं, 7 दिन की ट्रायल करें और देखें कितने बेहतरीन रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट आपको जरा भी ना मिले तो मेरे से कैशबैक भी ले सकते हैं। मैं ये 100% पुख्ता ट्रायल के बाद बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपकी रोटी की समस्या का सॉल्यूशन निकलता है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं आपकी चपाती को लेकर के, तो आप सामने दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अपनी डायबिटीज के कंट्रोल रेमिशन रिवर्सल के लिए आप डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।